12 जून 2025 के शाम के 6 बजे का वक्त होता है और एक महिला जिसकी उम्र 26 साल के आसपास की होती है, उसका काल्पनिक नाम रचना होता है। वो महिला जैसे ही दुर्गा मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रही होती है, तो उसी समय इस दुर्गा मंदिर के पीछे वाली एक पहाड़ी पर 7 मजदूर बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें से एक मजदूर जिसका नाम पवन होता है, वह उन सातों लड़कों के पास से खड़ा होकर उस मंदिर में आ जाता है और मंदिर में आने पर वह देखता है कि वो महिला जिसका काल्पनिक नाम रचना होता है, वो पूजा अर्चना कर रही होती है। दोस्तों, इसके बाद वो मजदूर फिर से अपने दोस्तों यानी 6 दोस्तों के पास जाता है और उनको कहने लगता है कि आज हम बहुत बड़ी अच्छी पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि मंदिर में एक महिला आई हुई है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी है। और दोस्तों, इसके बाद वो 6 दोस्त और साथ में ये 7वां लड़का जिसका नाम पवन होता है, ये सातों मज़दूर मिलकर इस महिला को इस दुर्गा मंदिर के पास से उठाते हैं और उठाकर उसको पहाड़ी पर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद ये सातों मज़दूर इस महिला रचना के साथ आखिरकार क्या करते हैं और इस घटना का आखिर में क्या अंजाम होता है। दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप राणा और आप देख रहे हैं क्राइम एबीसी 143। दोस्तों, यह घटना असम के दिसपुर क्षेत्र की है और इसी दिसपुर क्षेत्र में एक फैक्ट्री लगती है और इस फैक्ट्री के अंदर सैकड़ों मजदूर काम किया करते हैं। और 12 जून 2025 के दिन इन सभी मजदूरों को तनख्वाह भी दी जाती है, क्योंकि इनका जो महीना होता है काम करने का वो 10 तारीख को कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 11 और 12 तारीख को इनको हर महीने इनकी पेमेंट मिलती है, इनकी मजदूरी मिलती है। और जैसे ही आज के समय में 7 मजदूरों को ये मजदूरी मिल जाती है, तो ये सातों मजदूर जो कि इसी फैक्ट्री में मिलजुल कर काम किया करते थे, पैसे लेने के बाद यानी कि अपनी पेमेंट लेने के बाद इस फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और लगभग 4 बजे का वक्त हो जाता है। अब ये सातों मजदूर एक छोटे से ढाबे पर जाते हैं। ढाबे पर जाने के बाद यहाँ बैठकर मिलजुल कर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इनमें से एक लड़का होता है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास की होती है। वो कहने लगता है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी पार्टी कर ली जाए, क्योंकि आज हमें तनख्वाह भी मिल चुकी है। तभी बाकी इसके जो 6 दोस्त होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्यों ना आज एक अच्छी सी पार्टी दुर्गा मंदिर के पीछे एक जो पहाड़ी है वहां पर कर ली जाए, क्योंकि वहां पर कोई आता जाता भी नहीं है और हम वहां पर जाकर जमकर मस्ती करेंगे। और इस तरह से इन सातों मजदूरों का प्लान बनकर तैयार हो जाता है। तभी इनमें से 2 मजदूर जाते हैं पास के ही एक ठेके पर, वहां से कुछ बियर की बोतलें खरीदते हैं और ये सब खरीदने के बाद दोस्तों उस पहाड़ी पर भी चले जाते हैं जो कि ठीक दुर्गा मंदिर के पीछे बनी होती है। लगभग 5 बजे का वक्त हो जाता है और ये सातों मजदूर बैठकर वहां जमकर पार्टी करने लगते हैं, बियर का यूज करने लगते हैं। देखते ही देखते इन सातों मजदूरों को नशा भी हो जाता है और जैसे इनकी बियर की बोतलें खत्म हो जाती है, तो पवन कहने लगता है कि तुम अब थोड़ी सी और बियर लेकर आओ। पवन फिर उनको कहने लगता है कि ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं ही बियर लेकर आता हूँ, तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। इसके बाद वो लड़का पवन वहां से खड़ा होता है और बियर लाने के लिए चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में जैसे ही उसका ध्यान मंदिर की तरफ पड़ता है, तो वो देखता है कि वहां पर एक महिला थी जो कि पूजा अर्चना करने के लिए आई हुई थी। वो महिला कोई और नहीं होती है, उस महिला का नाम रचना होता है जिसकी उम्र 26 साल के आसपास की होती है। और वो महिला इस मंदिर में इसलिए पूजा अर्चना करने के लिए आई थी क्योंकि दोस्तों उसकी मन्नत पूरी हो चुकी थी, उसकी मुराद कोई पूरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही पवन की नीयत वहां पर उस महिला पर डोल जाती है, तो उस महिला को देखने के बाद वह अपने बाकी 6 दोस्तों के पास जाता है और उनको कहने लगता है कि दोस्तों, आज हम पार्टी के साथ साथ कुछ और भी करने वाले हैं। तभी वह 6 मजदूरों को कहने लगता है कि मैंने अभी मंदिर में एक महिला को जाते हुए देखा है, देखने में काफी सुंदर है। अब ये सातों मजदूर जिनकी नीयत बिल्कुल डोल चुकी होती है, तो ये सातों मजदूर वहां से खड़े होते हैं और दुर्गा मंदिर की पास वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे ही दुर्गा मंदिर के पास आते हैं,
तो सातों इधर उधर देखते हैं, लेकिन वहां पर ना तो कोई इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति होता है, ना कोई दूसरी महिला होती है। वो महिला केवल अकेली ही उस मंदिर में पूजा कर कर रही होती है। दोस्तों, आज एक ऐसा दिन होता है जिसमें इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो भी किसी कामकाज से बाहर चला गया था, जिसके कारण जो मंदिर है बिल्कुल खाली पड़ा था। अब ये सातों मजदूर उस महिला को वहां से जैसे ही उठाने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो महिला चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। लेकिन इनमें से एक मजदूर उसके मुंह पर कपड़ा बांध देता है, और फिर दोस्तों ये सातों मजदूर इसको उसी पहाड़ी पर ले जाते हैं जहां पर ये बैठकर अपनी पार्टी कर रहे होते हैं। और इसके बाद ये सातों मजदूर एक एक करके इसके साथ रेप करते हैं, इसके साथ बलात्कार करते हैं। दोस्तों, एक गैंग रेप जब किया जाता है तो ये महिला केवल चिल्लाती रह जाती है, शोर मचाती रह जाती है, लेकिन इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है। बात तो यहाँ पर बढ़ जाती है कि इन मजदूरों में से एक मजदूर जिसका नाम हर्षित होता है, वो अपने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाता है। और वीडियो बनाने के बाद जब इन सातों का काम बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये सातों मजदूर उस काम को कर लेते हैं जो ये करना चाहते थे। तो इसके बाद उस महिला को वहीं पर छोड़कर ये सातों वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन जिस लड़के ने, हर्षित ने, वो वीडियोस बनाई थी, वो वीडियोस फिर एक एक करके इन 6 दोस्तों के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है। दोस्तों, सातों मजदूर यहाँ से निकलने के बाद फिर से वापस उस ढाबे पर जाते हैं, और ढाबे पर जाने के बाद वहां पर भी बियर का आनंद लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद इन सभी मजदूरों में से एक मजदूर जिसका नाम कमल होता है, वो उन वीडियोस को इंटरनेट पर वायरल कर देता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो वीडियो वायरल होने लगती है, और वायरल होते होते वह स्थानीय क्षेत्र के एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम अशोक कुमार होता है, उसके मोबाइल फोन तक पहुंच जाती है। और अशोक कुमार जैसे ही उस वीडियोस को देखता है, तो उन वीडियो को देखने के बाद वह अपने सीनियर इंस्पेक्टर धीरज के पास चला जाता है और वो वीडियो दिखाने लगता है। धीरज कुमार कहने लगता है कि इस वीडियोस का पता करो कि ये वीडियोस कहाँ से वायरल हुई है और किस स्थानीय क्षेत्र की है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस जब छानबीन करती है, साइबर सेल की भी मदद लेती है, तो पता चलता है कि वो वीडियो इसी स्थानीय क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के पास वाली पहाड़ी की होती है। और इसके बाद दोस्तों, जैसे 2 घंटे का वक्त और गुजर जाता है, तो वहां पर उसी पहाड़ी पर एक राहगीर वहां से गुजर रहा होता है। उस राहगीर का नाम नीरज होता है। नीरज जैसी उस महिला को देखता है, वो महिला ऐसे ही तड़प रही होती है, और उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ब्लड भी बह रहा होता है। दोस्तों, वो राहगीर जब उस महिला को पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो वो महिला उसको सारी कहानी बता देती है। और फिर इसके बाद वो नीरज कुमार नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। लगभग आधे घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, और इसके बाद वो महिला जिसका नाम रचना होता है, पुलिस के सामने अपनी सारी कहानी को बयां कर देती है। इसके बाद जब धीरज कुमार पुलिस इंस्पेक्टर उस महिला को वो वीडियो दिखाता है, तो वीडियो में 2 से 3 चेहरे लड़कों के भी दिखाई देते हैं, और वो महिला उन लड़कों के चेहरों को पहचान लेती है। अब पुलिस के सामने वो इस बात का भी खुलासा करती है कि यही वो सारे लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस पूरे हरकत में आती है। पुलिस हर जगह उन लड़कों की छानबीन करना शुरू कर देती है, उन लड़कों की तलाश करना शुरू कर देती है। लगभग 48 घंटे गुजरने के बाद उनमें से एक लड़का पकड़ा जाता है जिसका नाम हर्ष होता है। हर्ष जैसे ही पकड़ा जाता है, तो हर्ष की काफी ज्यादा पिटाई की जाती है, और जैसे उसकी पिटाई की जाती है, तो वह अपने बाकी 6 दोस्तों के नाम भी पुलिस के सामने बता देता है। अब बारी बारी से पुलिस उन लड़कों को तलाशना शुरू करती है। लगभग 5 से 6 घंटे का और समय गुजरने के बाद उन 6 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, सातों मजदूर पकड़े जाते हैं, और इसके बाद उनकी जमकर थाने के अंदर पिटाई की जाती है।
और इसके बाद पुलिस सातों मजदूरों के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। ये बात भविष्य में जज साहब तय करेंगे कि इन सातों मजदूरों को आखिरकार क्या सजा सुनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे ऐसे मजदूर, ऐसे ऐसे लड़के जो कि हमारे समाज में रहते हैं, हमें उनके बारे में जरा सी भी भनक नहीं होती है कि वो किस समय पर किस महिला के साथ, किस लड़की के साथ क्या कुकर्म कर दे। इसलिए इन जैसे लड़कों को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या कमेंट्स बनते हैं, क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।